गुड मॉर्निंग। क्लास एमएससी केमिस्ट्री सेमेस्टर थर्ड हम ले रहे हैं यूनिट फर्स्ट और पेपर है 13। इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक लिए थे और उसमें एक टॉपिक था हमारा लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और जो लेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट है उसमें कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती है इनको हम लेंगे कि इन एनवायरनमेंट की जो लेयर्स हैं उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस होगी उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो लेयर्स ली थी हमने एनवायरनमेंट की, उसमें मेन लेयर जो ली थी वो थी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। अब हम इनकी रिएक्शंस लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ट्रोपोस्फेयर और उसके अंदर कौन कौन सी मेन रिएक्शन होती है। इसके अंदर जो मेन रिएक्शन होती है वो जनरली इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन फॉर्म होती है। ये उसकी रिएक्शंस हमने यहाँ पर दी है। ट्रोपोस्फेयर के अंदर जो है वो कौन कौन सी रिएक्शन पॉसिबल हैं। One important tropospheric photochemical reaction is the decomposition of nitrogen dioxide. The atomic oxygen produced in the reaction reacts with molecular oxygen to produce ozone, and this is only the significant pathway to produce ozone in the troposphere. दूसरी जो इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है इसके अंदर, और वो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है कि जिसमें प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में ये जो है वो प्लांट अपना फूड बनाते हैं। तो ये फोटो सिंथेसिस वाली रिएक्शन भी इसी लेयर के अंदर होती है। तो ये मेन दो रिएक्शन इस ट्रोपोस्फेयर की हैं। उसके बाद हम लेते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की रिएक्शन। द मेन रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन अंडरगोज फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड फॉर्म्स ओजोन एंड ओजोन डिकम्पोजेज एंड फॉर्म ऑक्सीजन। तो इसके अंदर जो मेन रिएक्शन है वो ऑक्सीजन और ओजोन का डिकम्पोजिशन है। ये यहाँ पर हमने इसकी स्ट्रेटोस्फेयर में कौन कौन सी रिएक्शन होती है वो यहाँ पर बताई है। उसके बाद जो लेयर आती है वो है जिसके अंदर रिएक्शंस होती हैं वो मीजोस्फेयर और आयनोस्फेयर। उनके अंदर जो रिएक्शन होंगी वो इस तरीके से है। द मेन आयन स्पीसीज ऑफ दीज लेयर्स आर N2+, O2+, O+ एंड NO+. These are produced by the sun's UV radiations by ionization and undergo ion molecule reactions. ये यहाँ पर हमने ये रिएक्शंस बताई है। जो ऑक्सीजन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में O+ बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन होती है। फिर जो नाइट्रोजन है वो O+ के साथ रिएक्शन करके N2+ बनाता है और यहाँ पर वापस ये ऑक्सीजन रिलीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से ये वाली जो रिएक्शंस हैं ये केमिकल रिएक्शंस मेसोस्फेयर और आयनोस्फेयर के अंदर होती हैं। सम ऑफ दीज स्पीसीज एग्जिस्ट इन इलेक्ट्रॉनिकली excited state. Here we see that many atmospheric reactions are partially or completely photochemical processes, as solar radiation increases with height, so that photochemistry becomes more important in the upper layer. तो यहाँ इन लेयर्स के अंदर हमने मेन देखा कि ज़्यादातर जो रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी यूवी लाइट में की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर जो है वो सब एक्चुअल में फ़ोटोकेमिस्ट्री ज़्यादा इन्वॉल्व है। ये जो रिएक्शंस हैं ये सब फ़ोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ मेन रिएक्शंस थी ट्रोपोस्फेयर,
स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर और आयनोस्फेयर की, इनके अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो एनवायरनमेंट की लेयर्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं वो एनवायरनमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाती हैं और उसी में ही सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं और ये रेडिकल्स, आयंस वगैरह फॉर्म होते हैं। थैंक यू।